गया, रात के 11:30 बज गए। फाइल बंद करो, कपड़े बंद करो, दूध पियो, चलो। अरे मैं क्या कोई दूध पीता बच्चा हूँ? मुझे नहीं पीना दूध। अच्छा, दूध आप पियो या ना पियो, बच्चे तो हो ही। अच्छा, मैं बच्चा हूँ? एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। वहां से उठकर यहाँ क्यों आ गए? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ना थोड़ी सी गलती करके देख लेनी चाहिए, ताकि पता तो लगे कि सजा क्या मिलेगी। हाथ हटाओ। वीरेंद्र, डरपोक हो तुम एक नंबर के। ज्यादा नहीं होता, तुम समझते हो क्या? तुम्हारी परेशानी की वजह भी वही बच्चा है ना, जिसे दीदी यहाँ ले आई है? हाँ नेहा, मेरी परेशानी की वजह भी वो बच्चा ही है। मुझे ये लोग नहीं है, मुझे मैं हूँ आपका बेटा। सारी परेशानी इसी बच्चे की वजह से है ना। ये बच्चा मेरा और मेघा का है, ये बच्चा मेरा और मेघा का है। ये बच्चा मेरा और मेघा का है, ये बच्चा मेरा और मेघा का है। सुन लिया आपने? ये बच्चा मेरा और मेघा का है, ये बच्चा मेरा और मेघा का है। ये बच्चा मेरा और मेघा का है। मुझे इस घर से मेरे घर जाने दीजिए। अगर नहीं जाने दिया गया ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आओ प्रिया बेटी। क्या हुआ प्रिया बेटी? अरे बेटी, पर हुआ क्या? बात क्या है? पापा, मैं रोशन से मिलने के लिए बकुल के घर गई थी। कैसा है रोशन बेटा? मैं रोशन से नहीं मिल पाई पापा। सुजाता ने उसे कहीं छुपा दिया है। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मैंने तो उसे पुलिस की धमकी तक दी, तो मुझसे कहने लगी कि पुलिस अब कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट ने रोशन को बकुल को सौंपा है, और जब तक बकुल जेल से नहीं आ जाता, रोशन का कुछ पता नहीं चलेगा।
प्रिया बेटी, अब रोने से क्या होगा, बस बर्दाश्त कर लो। बिहारी लाल, क्या बात है मामा जी, इतने गुमसुम क्यों बैठे? नहीं कछुना है लल्ली, जे बकुल कुमार कैसा आदमी है जे अपने प्रकाश को मर्डर तक कर सकेगा? अब मामा जी, अगर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है तो कोई ना कोई बात तो होगी ना। तो ना लल्ली, जाने क्यों लेकिन आज प्रकाश की बहुत याद आ रही है। हाँ लल्ली, हमने चाहे प्रकाश के साथ चाहे सुप्रिया के साथ, दोनों के साथ चाहे कैसो भी सलूक कियो हो, कैसो भी बर्ताव कियो हो, लेकिन प्रकाश ने हमारे साथ कभी बदतमीजी ना की, कभी बदसलूकी ना की। राधे राधे, बड़ो भलो लड़को सा। पहले तो मैं जे सोच के चुप हो कि भाई एक्सीडेंट में चले गयो हमारो प्रकाश, लेकिन जे सुसरी मर्डर वाली बात, ये तो बड़ी गलत बात है सुसरी। मामा जी, अब जो गलत बात है वो तो गलत है ही ना। और फिर देखिए, केस तो शुरू है ही, जो फैसला होना है वो तो होकर रहेगा। हाँ, वैसे ये तो नहीं लगता है कि बकुल मर्डर की हद तक जा सकता है, लेकिन फिर ये भी बात है कि किसी की शक्ल देखकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता इंसान। और मामा जी, प्रकाश भैया ने भी बकुल की एक्स वाइफ से शादी करके झगड़ा तो मोल लिया ही था ना। और आजकल मैं देख रही हूं कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। उम्र बढ़ गई है आपकी। तेरे लिए ये मामूली बात हो सके, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर जे बकुल कुमार ने वाकई मेरे प्रकाश को मर्डर किया है तो वाको यह अपराध माफी के काबिल ना है। उर्मिला से पूछूं, देखे वो का कहे। भाभी, 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 पापा, भाभी, पापा, नेहा, पापा, नेहा, नेहा, नेहा होश में हो बेटा। नेहा, सारी गोलियां खा ली। नेहा, राधिका, ये गोलियां देखिए इसको। अरे इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। डॉक्टर को फोन करिए आप जल्दी। ऐसे मामले में हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है, पुलिस केस हो सकता है। मैं डॉक्टर को यहीं बुलवा लेता हूँ। ये आप बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया इसको?
मैंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते ही इंजेक्शन लग गया। नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। उल्टियाँ वगैरह हो सकती है, मगर आप घबराइएगा मत। लेकिन डॉक्टर नेहा, जी शाम तक वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी और मैं कुछ दवाइयाँ भी भेज रही हूँ। 2-2 घंटे बाद देते रहिए, पर मुझे फ़ोन करके बताते रहिएगा, ठीक है? नमस्ते। थैंक यू। नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने। अरे मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है नेहा, ऐसी गलती जो कोई भी बीवी माफ नहीं कर सकती। लेकिन है, बिलीव मी, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई। मुझे नहीं पता था कि मेघा मां बनने वाली। तुम कहते हो कि तुमसे ये भूल अनजाने में हुई है? तुम्हें अपनी गलती का पता नहीं था? क्यों? वीरेंद्र, अगर मैं तुम्हें इस गलती के लिए माफ भी कर दूं ना, तो ये घर वाले इस बच्चे को बार बार मेरे सामने लाकर जो मुझे सजा देंगे, उसे मैं कैसे माफ करूंगी? और मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है, तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब सुमन दीदी उस बच्चे को इस घर में लेके आई थी, तब तो तुम्हें हकीकत पता चल गई थी ना, तो क्यों रखा मुझे अंधेरे में? अगर तुम्हारा मन इतना साफ था, तो क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, अगर तुम्हारा मन इतना साफ था, तो तुम मुझे बता सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, नहीं बताया मुझे। तुमने मुझे धोखा दिया है वीरेंद्र, मेरे साथ नाइंसाफी की है। इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी वीरेंद्र, कभी नहीं। नेहा, तुम तो चुप रहो सुमन, चुप रहो। तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कितना मानती थी मैं तुम्हें, कितनी इज्जत करती थी। सुमन दीदी कहते थकती नहीं थी, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? ये सुलूक किया मेरे साथ, हाँ? मेरी बात तो सुनो नेहा। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, नहीं सुननी। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है, पहचान गई हूं मैं तुम्हें। तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हो ना तुम मुझे, लेकिन मरने भी नहीं देती और न जीने देती है मुझे। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो सिर्फ अपनी और अपने इस सुमानी परिवार की। लेकिन मैंने तो अपने सुसाइड नोट में ये भी लिख दिया था कि मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूं।
मेरे मरने से तुम्हारे सुमानी परिवार में कुछ भी आँच नहीं आती, तो फिर क्यों नहीं मरने दिया मुझे? हाँ? बहुत चालाक हो तुम सुमन, बहुत ही चालाक। प्रांजल भाभी ने ठीक ही कहा था, मेरा काटा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। I hate you. I hate you. नेहा, चुप हो जाओ नेहा। तुम मरना चाहती हो ना, तुम मर जाओ। मैं तुम्हें गोलियां लाकर देता हूँ, लेकिन फॉर गॉड सेक सुमन भाभी पर ऐसा गंदा इल्जाम मत लगाओ। मैंने तुमसे माफी मांग ली, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ली, लेकिन तुम्हारे दिमाग का जहर निकलता ही नहीं है। तुम जानना चाहती हो ना कि सुमन भाभी ने ऐसा क्यों किया? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं वीरेंद्र भैया, चुप हो जाइए, नहीं वीरेंद्र भैया, चुप हो जाइए। इस बेवकूफ औरत का ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब आपने क्यों किया। ये सब आपने मेरे लिए किया, ये सब आपने इसके लिए किया, क्योंकि शादी के बाद ये आपको डॉक्टर के पास ले तो जरूर गई थी, लेकिन ये बात सिर्फ आप जानती है भाभी कि नेहा कभी मां नहीं बन सकती।